तो पिछड़े दलितों के आंख पर जो पट्टी, धर्म की पट्टी पड़ी थी, वह पट्टी अब हट गई है। चाहे कुंभ मेला में 40 करोड़ लोगों को स्नान कराएं, चाहे वहां पर रुपया की बारिश करवाएं, चाहे हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा करवाएं, अब पिछड़े दलित वंचित जो है भारतीय जनता पार्टी के आजाद समाज पार्टी कांसी राम के जो सांसद है नगीना से चंद्रशेखर रावण, हमारे छोटे भाई है, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। उनका कथन सत्य है। लोग जितने वहां जाते हैं इस कड़ाके की ठंड में, वह सोचते हैं कि हमारा पाप धुल जाएगा। महाकुंभ 12 साल बाद हो रहा है तो चर्चा में है। चर्चा में एक बात और है कि भाजपा कह रही है, योगी सरकार कह रही है कि 7,000 करोड़ के बजट से महाकुंभ करवाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। पत्रकारों ने पूछा कि आप महाकुंभ में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि महाकुंभ 3 तरह के लोग जाते हैं, दान करने जाते हैं, और जो पाप किए रहते हैं वो जाते हैं, और सेवा करने जाते हैं। हम सिर्फ सेवा करने और दान करने के लिए जाएंगे। पाप भाजपा करती है, भाजपा वाले जाएं। और चंद्रशेखर आजाद रावण जो नगीना से सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पापी जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं लोटन राम निषाद हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो आपकी पार्टी को कहते हैं कि सपा वाले ज़्यादा पाप करते हैं। तो आप लोग जा रहे हैं कि नहीं महाकुंभ में? देखिए, जो पापी होंगे वो जाएंगे, अपना पाप धुलने के लिए जाएंगे। पाप कर्मा लोगों के लिए वहाँ स्थान है। समाजवादी पार्टी को पापियों की पार्टी करार देने वाली भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप बताओ कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक 31,000 के कर्ज में डूबा है, और वह 7,000 करोड़ रुपया जो है कि पानी में बहाने का और लूट का धंधा वहाँ चलवाने का काम कर रहे हैं। भाई, पहले प्रदेश की बदहाली को उबारने का प्रयास करना चाहिए। क्या कुंभ के मेला में 7,000 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाने से क्या प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा? अरे कह रहे हैं उससे ज़्यादा कमाएंगे, अर्थव्यवस्था सुधरेगी हमारी। अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, अर्थव्यवस्था और डावाडोल होगी। यह गरीबों को लूटने का और गरीबों को कंगाल बनाने का एक जो है कि पाखंड का यह धंधा है। यह जो महाकुंभ का मेला का आयोजन हुआ था, कन्नौज के महादानी राजा हर्षवर्धन जी ने शुरू किया था। जो गरीब गुरबा तमाम अभावग्रस्त लोग थे, उनके लिए वहां पर दान की प्रक्रिया गंगा के किनारे शुरू किए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले अभी जो है कि जिनके जरिए जो है महाकुंभ की शुरुआत हुई, उनकी प्रतिमा एक चौराहे पर लगी हुई थी। उस प्रतिमा को जो है जेसीबी लगवा करके वहां से हटवा दिया, अलग जगह लगवा दिया, अलग जगह लगवा दिया। तो ये देखो जिस तरह से ये धार्मिक मुद्दों को उभार करके, और अखिलेश जी ने सही बात कहा है कि जो पापी होंगे अपने पाप की मुक्ति के लिए वहां जाएंगे। हम तो जो दान किया उस सेवा की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जाएंगे। अभी सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर विधानसभा की कार्रवाई भी एक दिन शुरू कराना चाहती है। वहां विधानसभा की कार्रवाई शुरू करा करके प्रदेश में जो है प्रतिपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको ये घेरने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, विधानसभा या लोकसभा की कार्रवाई के लिए संसद भवन और विधानसभा बनी हुई है। उस चहारदीवारी के अंदर जो है विधानसभा का सत्र हो चाहे लोकसभा का सत्र हो, संचालित होना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो प्रस्ताव लेकर के आने वाली है, प्रतिपक्ष के सारे नेता और सबसे बड़ी प्रतिपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव को खारिज करेंगे। हम तो गंगा तीरी निषाद हैं, गंगा से हम लोगों का एक सवाल, आप निषाद हैं, निषाद जी ने तो नैया पार करा दी थी भगवान राम का, तो निषाद समाज जाएगा कि नहीं? आप लोग जाएंगे? वहाँ हजारों की संख्या में नाविकों ने अपने नाव की बैरिकेटिंग करके जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताओ कि जन्म जन्मांतर से हमारा निषादों का संबंध है। गंगा पुत्र हम कहे जाते हैं, गंगा तीरी निषाद, और गंगा तीरी निषाद हम लोग हैं। हमारे लोगों का जो है कि नौका संचालन जो है, नदियों में तरह तरह के जो अपने व्यावसायिक धंधों के माध्यम से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन निषादों को राम का मित्र और राम का भक्त बताती है, राम की नैया का खेवनहार बताती है, आज प्रयागराज के चाहे जमुना पार के निषाद हो चाहे गंगा पार के निषाद हो, सारे निषाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो है कि परेशान है। और वहाँ पर नाविक भारतीय जनता पार्टी और कुंभ मेला प्रशासन की ज्यादती से के विरोध में जो है वहाँ पर नाविक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने नावे का बेड़ा लगा करके। और वह जो अपने को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन निषादों का मसीहा कहता है, वो लुटेरा संजय निषाद,
संजय निषाद, जिसको गोरखपुर वाले तो बड़ा बढ़िया शब्दों से इस्तेमाल करते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। अब मैं ठग अब केवट उसको कहता हूँ कि आप देखो निषादों पर आए दिन ज्यादती हो रही है। वही प्रयागराज में जो है कौंदियारा थाना का एक गांव है, जहां जो है कि सत्यम सिंह, शुभम सिंह, दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह आदि जो है कि ठाकुरों ने रिवाल्वर की दिखा करके जो है डरा धमका करके जो है एक आशा बहू रही है बिंद महिला, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किए। संजय निषाद वहाँ पर नहीं गए पुछार करने। गोरखपुर में शिवधनी निषाद की हत्या जो है कि जोगी के बिरादरी के सामंती ठाकुरों ने कर दिया, घर में आग लगा दिया। संजय निषाद और संजय निषाद का परिवार वहाँ नहीं गया। अभी जो है शनिवार के दिन जो है शुक्रवार के दिन जो है एक प्राइवेट स्कूल था और वहाँ के लोगों ने जो है कि वहाँ का कर्मचारी था, उसको जो है निषाद, सोनू निषाद को जो है मेहदावल क्षेत्र में उसको मौत के घाट उतार दिया। तब संजय निषाद वहाँ नहीं जाते हैं। गोरखपुर में अक्टूबर महीने में 5-5 निषादों की हत्या हो गई, लेकिन संजय निषाद केवल अपनी दुकान चलाने के लिए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि महाकुंभ में पापी जाएंगे, इस पर आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो सांसद है नगीना से चंद्रशेखर रावण हमारे छोटे भाई है, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। उनका कथन सत्य है। लोग जितने वहां जाते हैं इस कड़ाके की ठंड में, वह सोचते हैं कि हमारा पाप धुल जाएगा, हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। इसी आशय से जाते हैं। इसी ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास में जो लिप्त लोग रहते हैं वो जाते हैं। लोटाराम निषाद जैसा व्यक्ति थोड़े वहां जाएगा। अरे भाई, हम लोग तो नदी के किनारे पैदा हुए, जब से 2 साल 3 साल के हुए गंगा में डुबकी लगाना हम लोग शुरू कर दिए। नदियों के किनारे ही सारा मेरा हम लोगों का काम होता था। नदियों का पानी वाले खूब पाप किए हैं। देखो, जो पाप किए होंगे वही मेला का आयोजन किए होंगे, वो जाएंगे अपना पाप धुलने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोग पाप कर्मा नहीं है, हम लोग तो सेवा कर्मी हैं। हम लोग तो जन कल्याण की भावना से कोई काम करने का काम करते हैं। हम लोग तो राजा हर्षवर्धन की जो व्यवस्था रही है, हम लोग उसमें विश्वास रखने का काम करते हैं। वहाँ पर खुद संतों में मारामारी हो रही है, पटका पटकी हो रही है तमाम। वहाँ पर जो है कि आप देख लो, कुंभ मेला के तमाम वीडियो जा रहे हैं, जहाँ जब संत ही जो है अपने संत स्वभाव का परिचय न दे करके आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे गांव गिराव में जो है कि अनपढ़ों में, गंवारों में जो है कि झगड़ा झंझट होते हैं, उस तरह संतों में मारामारी मची हुई है। तो यह संत नहीं है, संत के नाम पर जो है केवल अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, केवल अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। अरे कहने को तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संत हैं, ये भी अपने को महात्मा कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, जोगी कहते हैं, लेकिन इनमें संत का कौन सा गुण है? आप बता दो। जहां भी टारगेट में हो यादव और मुसलमान है। आए दिन जो है कि पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की हत्या की जा रही है, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। ये एक संत का काम है? तो पिछड़े दलितों के आंख पर जो पट्टी, धर्म की पट्टी पड़ी थी, वह पट्टी अब हट गई है। चाहे कुंभ मेला में 40 करोड़ लोगों को स्नान कराए, चाहे वहां पर रुपया की बारिश करवाएं, चाहे हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा करवाएं, अब पिछड़े दलित वंचित जो है भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बयान का आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। चंद्रशेखर का भी बयान है, बिल्कुल अक्षरशः है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और अखिलेश यादव जी ने कन्नौज के सांसद हैं और कन्नौज के ही राजा हर्षवर्धन जी रहे, जो महादानियों में उनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने कुंभ मेला का आयोजन धार्मिक दृष्टिकोण से न करा करके गरीब दीन दुखियों की मदद के उद्देश्य से कराए थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि सेवा कर्म से और दान की प्रक्रिया से आबद्ध होकर के हम कुंभ जा सकते हैं, और धार्मिक दृष्टिकोण से और पाप मुक्ति के उद्देश्य से वह जो है कि संगम में जो है डुबकी लगाने नहीं जाएंगे और कुंभ मेला का स्नान नहीं करेंगे।